Hello students, so today we are going to discuss differentiation and previous year CBSE board exams का discussion हमारा चल रहा है। आप जानते हैं differentiation एक important topic है मैथमेटिक्स के लिए, complete calculus के लिए differentiation का एक separate topic है, but it is useful for integral calculus also, useful for application of derivative। तो ये एक ऐसा topic है जो differential calculus as well as integral calculus दोनों जगह बराबर लगता है। So you must be very strong। एक बात जरूर है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में विल बी गेटिंग वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट डिफरेंशिएशन, एक से दो, एक मान के चलिए, लेकिन इनडायरेक्टली ये पूरे कैलकुलस को अफेक्ट करता है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गो थ्रू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व एट योर ओन एंड देन गो थ्रू द सॉल्यूशन। ये करेक्ट प्रोसीजर होगी। क्वेश्चंस आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, बट इट इज यूजफुल फॉर आईएससी बोर्ड एज वेल एज फॉर एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह मौजूद है। करेक्ट। सो द क्वेश्चन इज if x square plus y square whole square equals to xy, you need to find out dy by dx। differentiation based discussion हो रहा है हमारा previous year CBSE board exams के लिए, which is useful for any other boards, whether it is ICSE या ISC board या whether it is any state board। differentiation is present in सारे boards में अब है वो तो, है ना, एक important topic है वैसे भी। anyways, so कैसे differentiate करोगे आप इसे? x square plus y square whole square, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें या a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दें। तो चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दें। x टू द पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। बेसिकली इट्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आप भी समझ गए होंगे। सो व्हेन आई डिफरेंशिएट dy by dx required डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। So when you differentiate it, d by dx of terms addition में हम सारी terms, क्योंकि मेरे को बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बताना है, तो I'll be writing all the steps, I'll be try to write all the steps so that आप बहुत कंफर्टेबल रहें। Okay, so x raised to power 4 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x clearly 4x cube। This is y raised to power 4. You want to differentiate it with respect to x. Y raised to power 4 is a function of y. So समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, it is going to be like chain rule of differentiation से, correct, into dy by dx। Similarly यहां पर 2x square y square, you will be applying the product rule, so twice of d by dx of x square y square as it is plus x square as it is d by dx of y square। Similarly यहां पर भी d by dx of x y में आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, x as it is करेक्ट। सो ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 4x क्यूब प्लस y raised to power 4 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y इज गोइंग टू बी 4y क्यूब dy by dx। सारी स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। ट्वाइस ऑफ दिस 2 इज मल्टीप्लाइड इन द कंप्लीट कर्ली ब्रैकेट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी अभी समझाया आपको मैंने, y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y और dy by dx। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y इज गोइंग टू बी 2y और फिर y का विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx। सो इट इज x dy by dx प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, जीरो नहीं भाई, समझाने के लिए लिखा, इज इक्वल्स टू 1। तो दैट्स 1। टर्म सेपरेट कर लीजिए, dy by dx की टर्म्स को सेपरेट करिएगा, so you'll be getting dy by dx is 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू, रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड में y माइनस 4x क्यूब, करेक्ट। दिस इज 2 इंटू, सो 2 इंटू 2 4 माइनस 4x y स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिएगा एक टर्म ये हो गई आपकी dy by dx वाली 4y क्यूब, दिस इज द सेकेंड टर्म 4x स्क्वायर y, और एक टर्म ये
these three terms of dy with along with dy by dx, remaining terms एक ये term हो गई आपकी with negative sign right hand side में जाने के बाद, this is the second term and this is the third term. Okay, perfect. So it is done. dy by dx would be equals to y minus 4x cube minus 4x is xy square whole divided by this term. Correct? बोले सर आप बोल रहे थे कि कुछ that's how you are going to differentiate the differentiation of implicit function. बोले सर इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, चलिए वो भी देख लीजिए, सिखाना हमारा इंटेंशन या उद्देश्य. तो व्हेन यू डिफरेंशिएट डायरेक्टली, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर, तो मान लीजिए ये इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वही चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से होगा. तो इफ यू कंसिडर इट एज टी, तो इट इज टी स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2t. करेक्ट? इनटू अल्टरनेटिव ना, ये ट्वाइस ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, देन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई. ये तो ऑलरेडी किया है आपको, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई तो ऑलरेडी पूरा किया हुआ है. ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा 2y dy by dx. Again you are going to separate the terms and you are going to get the required result. So parametric form based differentiation, x is given in terms of theta, y is given in terms of theta, और आपसे पूछा गया है dy by dx, what's the value of dy by dx when theta equals to pi by 3. तो let's see, देखिएगा, x is given in terms of theta, dx by d theta. डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रेस्पेक्ट टू थीटा, a इज कांस्टेंट देयर, 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 2 माइनस ऑफ साइन 2 दैट इज गोइंग टू बी cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2. करेक्ट? so it is going to be twice of a 1 minus cos 2 theta. चेक करते आइएगा स्टेप्स को. Similarly this is dy by d theta, a times derivative of 1 is going to be equals to 0 minus of cos 2 theta का डेरिवेटिव minus of sin 2 theta और 2 theta का डेरिवेटिव is going to be equals to 2. So it is going to be 2 minus minus plus 2a sin 2 theta. करेक्ट? अच्छा, इसको बेसिक ट्रिगो का यूज करते हुए 1 माइनस कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा. बेसिक ट्रिगो में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो dy by dx इज रिक्वायर्ड हियर, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा. तो dy by d थीटा इक्वल्स टू 2a साइन 2 थीटा अपॉन 4a साइन स्क्वायर थीटा. You must be very much comfortable with the trigonometric ratios and identities, formulas, all results, very much helpful. Class 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी बिल्कुल, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो, इंटीग्रल कैलकुलस हो, everywhere it is required. So it is 1 by 2 sin 2 theta is 2 sin theta cos theta upon sin square theta. Correct? Again 2 is getting cancelled, sin theta is getting cancelled, cos theta by sin theta you are getting. You want theta dy by dx required है कब theta equals to pi by 3 पर, so that dy by dx at theta equals to pi by 3 cos pi by 3 cos 60 degree, cos 60 degree is half, sin 60 degree is root 3 by 2, so the result is coming as 1 by root 3. Easily you are getting the result. If you are getting the result easily, तो फिर error की chances नहीं होंगे. So now the differentiate the function sin x raised to power x plus sin inverse root x with respect to x. Question को observe करना है आपको. Sin x raised to power x function of x, sin x is a function of x raised to power x, raised to power is which is x and sin inverse root x. तो आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपको लॉग लेना होता है. एक जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, और आप एक बार आप खुद से ट्राई करें और आई होप कि आप गलती नहीं करेंगे. आपको पता होता है कि सर इसमें लॉग लेना होता है, बोले हाँ हम तो बचपन से जानते हैं कि लॉग लेते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे, और बहुत केयरफुली देखने और समझने वाली बात है कि
साइन एक्स रेस्ट टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, लॉग लिया और कैसे लॉग लिया? बोले सर ये लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, ये भी लॉग, और फिर अब आप सॉल्व कर रहे हो, किए जा रहे हो, एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ गया, सब कुछ है, और आपने 2 पेज भर दिए, और आपको एग्जामिनर इसी स्टेप को देखेगा और इसी स्टेप पे आपको कैंसिल करेगा, क्रॉस करके इज गोइंग टू अवॉर्ड यू 0। और मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, आई होप कि आप भी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में बार बार बताया गया है कि इस टाइप से लॉग नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। मल्टीप्लीकेशन में अगर नंबर्स हैं तो एडिशन में आते हैं, बट ऐसा तो कभी नहीं होता, बार बार यही समझाया गया है कि log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, करेक्ट? ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा? इसको लिया y इक्वल टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कंसिडर कीजिए u, इस फंक्शन को कंसिडर कीजिए, सेकंड फंक्शन को कंसिडर कीजिए y, जो फंक्शन ऑफ x u, दूसरे फंक्शन को v। When you want to write dy by dx, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज du by dx प्लस dv by dx, करेक्ट? सो u इज इक्वल टू साइन एक्स रेस्ट टू पावर एक्स, u क्या है? u इज साइन एक्स रेस्ट टू पावर एक्स। अब यहां पर आप जरूर लॉग लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बेहिचक लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां पर भी जब लॉग लेंगे तो लॉग m रेस्ट टू पावर n लॉग m, मल्टीप्लीकेशन में आ गई पावर। आई होप समझ रहे हैं बात को आप। और ये रेगुलर क्लासेस में ढेर सारे सवाल आपको मिलते हैं इस टाइप के। डिफरेंशिएट करिए यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप यू आर गेटिंग, यू नीड टू डिफरेंशिएट बोथ द फंक्शन सेपरेटली, एक साथ नहीं कर सकते आप। तो log u का डेरिवेटिव जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 by u, तो log u का विद रिस्पेक्ट टू u 1 by u, और चेन रूल से du by dx, u का विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x log sin x में x एज इट इज, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव log x का 1 by x, अगेन चेन रूल से, और sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस log of sin x as it is, and derivative of x is going to be 1 with respect to x। तो यहां से आपको मिल जाएगा du by dx, that du by dx is equal to that u comes in the numerator, मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, that is u times x cot x cos theta upon sin theta cot theta plus log of sin x, this is du by dx। u की वैल्यू फिर से प्लेस कर दीजिएगा, फिर से प्लेस कर दीजिएगा, मतलब sin x रेस्ट टू पावर x x cot x plus log of sin x, correct? When you take v equals to sin inverse of root x, so जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dv by dx, that dv by dx would be equals to sin inverse x का डेरिवेटिव 1 upon root over 1 minus x square, 1 upon root over 1 minus x square मतलब रूट x का होल स्क्वायर, और रूट x का डेरिवेटिव लिया जाएगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 by 2 root x, so it is 1 by 2 root x into root over 1 minus x, this is dv by dx, करेक्ट? और dv by dx की जगह ये तो मैंने du by dx रखा था, प्लस ये प्लस में आप ये प्लेस कर देंगे dv by dx। प्लीज इतना काम आप कर लीजिए, आई होप इट इज वेरी मच अंडरस्टूड, और आप इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। सिंपल सा सवाल है, यू विल बी गेटिंग +4 मार्क्स बिना कोई दिक्कत के, लेकिन इस ढंग से उलझ गए तो यू विल बी गेटिंग 0 क्लियरली, ठीक है? तो प्लीज गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस को भी देखिए आप, अगर आपके पास टाइम है, और समझने की कोशिश की। So the question is x raised to power y plus y raised to power x equals to a raised to power b. Find dy by dx. Our discussion is based on previous year CBSE board exams questions, differentiation based। और आप देखोगे कि जो आपके एग्जाम्स में भी आने वाले क्वेश्चन तो सिमिलर टाइप के ही होंगे। यहां पर कैसा सवाल है, ये फंक्शन ऑफ x raised to power फंक्शन ऑफ y। x raised to power y का क्या मतलब हुआ? फंक्शन ऑफ x विच इज x
रेस्ट टू पावर फंक्शन ऑफ y विच इज y, और उसका रिवर्स यहां हो रहा है y रेस्ट टू पावर x. बट यू नो वेरी वेल कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जरूरी होता है और वो होता है कि यू नीड टू टेक लॉग बोथ साइड्स. प्रीवियस क्वेश्चन में समझा दिया मैंने हाउ टू टेक लॉग. आई होप यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक दैट log m plus n equals to log m plus log n. ऐसा नहीं करेंगे. दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू. तो सीधे सीधे हम बात करते हैं. इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्व करने के बाद राइट इट लाइक u प्लस v इक्वल्स टू a रेस्ट टू पावर b. a and b both are constant, so a रेस्ट टू पावर b होल इज अ कांस्टेंट वैल्यू. कोई परेशानी नहीं है. करेक्ट. तो टेक u इक्वल्स टू x रेस्ट टू पावर y and v which is equals to y रेस्ट टू पावर x. दो फंक्शन सेपरेटली, एक को u लिया एक को v लिया एंड देन डिफरेंशिएट. डेफिनेटली कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो यू नीड टू टेक लॉग फॉर दैट, बट यू आर वेरी मच अवेयर डायरेक्ट लॉग नहीं लोगे आप. क्लियर. एंड पूरा मैंने समझा दिया डिटेल में. सो व्हेन यू टेक लॉग बोथ साइड्स, log u is equals to y comes in the multiplication y log x. When you differentiate with respect to x, log u का डेरिवेटिव होगा 1 by u du by dx is equals to y log x का डेरिवेटिव y as it is log x का डेरिवेटिव 1 by x plus log x as it is और y का डेरिवेटिव dy by dx. log u with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हो. log u का with respect to u is 1 by u and u का with respect to x du by dx equals to प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया आपने. एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन y as it is derivative of log x is 1 by x plus log x as it is dy by dx. Correct. So du by dx you are getting as u times y upon x plus log x dy by dx. शॉर्ट पे लिखना चाहें तो आप y डैश लिखें, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. करेक्ट. u की वैल्यू u इज ऑलरेडी x रेज़ टू पावर y, विल प्लेस दैट वैल्यू. यहां पर भी टेकिंग log बोथ साइड्स, log v is equals to x log y. Now differentiate with respect to x because your interest is dy by dx ना. तो log v का with respect to x जब कर रहे हो तो log v का with respect to v 1 by v dv by dx is equals to product rule x into log y का with 1 by y but dy by dx 1 by y dy by dx plus log y as it is derivative of x is 1. So dv by dx is equals to v times x upon y dy by dx plus log y. ठीक है, हो गया आपका काम. कैसे? ये आगे du by dx की वैल्यू, ये आगे dv by dx की वैल्यू, और आप जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहीं पर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, so it is going to be du by dx plus dv by dx is equals to 0. करेक्ट ना? इस फंक्शन को आपने u कंसिडर किया, इस फंक्शन को v कंसिडर किया, तो du by dx plus dv by dx equals to 0. a raised to power b is constant, derivative would be 0. So this is your du by dx. चलिए फिर से लिख देता हूं मैं so that clarity रहे. u की वैल्यू प्लेस कर देता हूं x raised to power y upon x plus log x dy by dx को y dash शॉर्ट में लिखने के लिए प्लस dv by dx. v is your y raised to power x. I hope you are getting all the steps comfortably. x upon y dy by dx is your y dash plus log y equals to 0. Correct. I have placed those values here. यहां रख दी मैंने वैल्यूज को. ठीक है. अब बोले सर अब क्या करना है, अब क्या करना है, y की टर्म सेपरेट करो. y dash is nothing but your dy by dx and that's what is required here. तो y dash की टर्म को सेपरेट करिएगा. कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको. y dash log x into x raised to power y. ठीक है ना, ये y dash के साथ में आएगा प्लस y dash के साथ में विच इज dy by dx y dash के साथ में here what is happening there x y dash के साथ में आ रहा है आपका y to the power x into x upon y. करेक्ट. इक्वल्स टू बाकी टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर दो, माइनस ऑफ
एक्स रेस टू पावर वाई इंटू वाई बाय एक्स, केयरफुली करना है आपको, एरर नहीं होना चाहिए सब कुछ ठीक होने के बाद में, प्लस क्योंकि माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, वाई रेस टू पावर एक्स लॉग वाई, करेक्ट। सो वाई डैश वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, देखो बस एक कलाकारी कर सकते हो आप, पूरा ही कर रहे हैं तो कर ही देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस साइन, दिस इज योर माइनस साइन, एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई, ये वाला वाई, एक्स टू द पावर वाई अपॉन एक्स, तो एक्स की पावर 1 न्यूमरेटर में जाएगी, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स रेस टू पावर वाई माइनस 1, अरे इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, समझाने के लिए, एग्जैक्ट रिजल्ट पहुंचने के लिए। कोई बड़ा काम कर रहे हो क्या? नहीं, बड़ा काम नहीं कर रहे हो, मैं इतना सा बता रहा हूं, ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एम क्लास 8 की बात बता रहा हूं, नथिंग मोर देन दैट, y टू द पावर x log y, डिवीजन में x रेस टू पावर y log x प्लस दिस इज y रेस टू पावर x अपॉन y, तो y रेस टू पावर x माइनस 1 इंटू x, करेक्ट, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। सारी स्टेप्स हैं और आई होप कहीं एरर नहीं करोगे, इस टाइप के काफी सवाल आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड में मिलेंगे, सारे सवाल ठीक होंगे आपके, करेक्ट। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स ओनली, y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x एंड यू नीड टू प्रूव दैट d2y by dx स्क्वायर प्लस tan x dy by dx प्लस y cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। एक बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा आपने कि d2y by dx स्क्वायर डेफिनेटली कैन बी रिटन एज y डबल डैश प्लस tan x, कई बार बच्चे इसमें टाइम और स्पेस सेव करने के हिसाब से लिखते हैं, कोई परेशानी नहीं है, cos स्क्वायर x into y equals to 0, anyways, so y equals to sin of sin x, so that's given you differentiation with respect to x, डिफरेंशिएट किया आपने x के रेस्पेक्ट में, when you differentiate with respect to x, y का डेरिवेटिव होगा y डैश with respect to x dy by dx, sin of sin x, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से sin of sin x का cos of sin x, करेक्ट, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और sin x का डेरिवेटिव cos x। आप चाहें तो इसमें एक स्टेप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट व्हेन यू राइट y डैश वुड बी इक्वल्स टू d by dx ऑफ sin of sin x, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्टली भी आप लिखते हैं तो इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि आपने किया क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मार्क के क्वेश्चन में डेफिनेटली दे विल कंसिडर इट, क्योंकि आपके लिए लिख के बताना कि sin x को आपने t लिया, फिर sin t का विद रेस्पेक्ट टू t और फिर t का विद रेस्पेक्ट टू x, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, उतना टाइम होता नहीं है पेपर में ना, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एनीवेज। तो दिस इज y डैश, आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की बात करनी है आपको, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डबल डैश जब आप लिखोगे, दिस इज द y डबल डैश व्हिच इज d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल से एक फंक्शन हो गया आपका cos ऑफ sin x और एक फंक्शन हो गया आपका cos x, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक d by dx ऑफ cos of sin x into cos x as it is plus cos of sin x as it is d by dx of cos x, so y double dash would be equals to cos of sin x का डेरिवेटिव, दिस cos x as it is, ये cos x तो अपनी जगह, cos of sin x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin of sin x, cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा, cos of sin x का माइनस ऑफ sin of sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos of sin x as it is और डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus of sin x, definitely we are going to keep an eye over the result, कि रिजल्ट के फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली हम उसको कंसिडर करने वाले हैं, लेट्स सी। सो व्हाट, अच्छा ये जरूर ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन जब सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल वाले जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो यू नीड टू टेक केयर समथिंग्स। बोले सर क्या देखो, दिस इज माइनस साइन इज देयर, cos x into cos x, cos square x, cos square x, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, sin of sin x, डू टेक केयर कि sin of sin x क्या था, यहीं से तो स्टार्ट किया था, सही से स्टार्ट किया था, मतलब इट वाज y, तो माइनस ऑफ cos square x y
माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट। तो ये टर्म तो आपको मिली कौन सी, y डबल डैश प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि मुझे रिजल्ट रिक्वायर्ड है या रिजल्ट मुझे प्रूव करना है और मुझे दिख रहा है, बोले सर कैसे, देखो आप दे रहा y डबल डैश प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, करेक्ट। दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स अलोंग विथ वाई डैश, तो ठीक है। कॉस ऑफ साइन एक्स, परफेक्ट, हमारा काम बन गया। देखो कॉस ऑफ साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज, using this result, cos of sin x can be written as y dash upon cos x. Do you agree with me? क्यों नहीं करोगे? Cos of sin x is y dash upon cos x. So this cos of sin x has been replaced. Minus sign is there. Sin x अपनी जगह y dash upon cos x. So y dash ठीक है, sin x upon cos x. Tan x, so it is going to be y double dash plus cos square x y minus right side से left side में it is sin cos x is tan x into y equals to 0, and that's what is required here, and that's how you are going to proceed. You will be getting the full marks. कहीं कोई परेशानी नहीं है, correct? So board exam question, e raised to power y x plus 1 equals to 1, then you need to prove that d2y by dx square second order derivative is equals to dy by dx whole square. E raised to power y into x plus 1 equals to 1. डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, चलिए ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x as it is डेरिवेटिव ऑफ e raised to power y is going to be equals to, यहां पे विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो e raised to power y का विथ रेस्पेक्ट टू y होगा। चलिए ठीक है, मैं लिखता हूं चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, और फिर y का विथ रेस्पेक्ट टू x, करेक्ट ना, x as it is प्लस e raised to power y as it is and derivative of x with respect to x plus d by again e raised to power y with respect to y and y with respect to x, correct. Right hand side derivative of one constant 0, so it is going to be equals to e raised to power y x into e raised to power y dy by dx plus e raised to power y plus it is going to be e raised to power y dy by dx equals to 0, correct. So what you are getting here is dy by dx अगर आप कॉमन लेते हैं, इनफैक्ट यू कैन टेक कॉमन e raised to power y dy by dx, तीनों ही टर्म में सॉरी इन दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में e raised to power y dy by dx you can take common, you are getting x plus 1, this is x plus 1 plus e raised to power y equals to 0, ठीक है। अभी आपको सेकेंड डेरिवेटिव तक की जरूरत है, ठीक है ना। एक कलाकारी और कर सकते हैं, बोले सर क्या कलाकारी, ये तो करने से ही समझ में आएगा। देखो x plus 1 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन, क्वेश्चन सॉल्विंग के बहुत मेथड हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, देट x plus 1 कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन e raised to power y। तो जब आप x plus 1 को रिप्लेस करोगे, अलग स्टेप नहीं लिख रहा हूं मैं, ये टर्म अपनी जगह, इसको रिप्लेस करोगे 1 अपॉन e raised to power y, तो दैट e raised to power y is getting cancelled, so it is x plus 1 dy by dx, करेक्ट। तो यहां से आपको e raised to power y यहां पर कैंसिल हुआ तो dy by dx भी मिल जाएगा इफ रिक्वायर्ड, ओके। तो x plus 1 dy by dx नॉट x plus 1, क्योंकि x plus 1 को तो मैंने 1 by e raised to power y लिखा था और e raised to power y कैंसिल हुआ, तो ओनली dy by dx, सॉरी द dy by dx प्लस e raised to power y इक्वल्स टू 0, करेक्ट। माइनस ऑफ e raised to power y, हो गया मेरा काम, मुझे लग रहा है बिल्कुल होना चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव की बात की गई है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, रटने की जरूरत नहीं है यार।
तो dy बाय डी एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना, चलिए एक स्टेप और लिखता हूं, मुझे मेरा इंटरेस्ट है कि आपको बहुत ठीक ढंग से चीजें समझ में आए। So it is d2y by dx square which is nothing but y double dash माइनस ऑफ, अभी अभी समझाया, बार बार लिखा है, e रेस टू पावर y का डेरिवेटिव कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, e रेस टू पावर, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, माइनस ऑफ e रेस टू पावर y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, e रेस टू पावर y और dy बाय dx। तो ये आ रहा है आपका d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। आपको जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाय डी एक्स होल स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं, दैट इज योर dy बाय डी एक्स माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर y, योर जॉब इज डन, y डबल डैश या d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे रिप्लेस करिए dy बाय डी एक्स से, यही रिक्वायर्ड था, विच इज dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर या y डैश का whole square. That's how we are going to solve. Correct? Second way could be, यार ये तो ठीक है, इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं, स्टेप्स आगे बढ़ाते जाओ। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि e रेज़ टू पावर y x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, आप ऐसे सॉल्व कर लेते, जो कंफर्टेबल लगे वैसे करो, सिंपल सा डेरिवेटिव है, गलत मत करो, बस इतनी सी बात है, x प्लस 1 इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर y को मैंने लेफ्ट से राइट हैंड साइड में लेके गया, तो e रेज़ टू पावर माइनस y, x प्लस 1 एज इट इज 1 अपॉन e टू द पावर y विच इज e रेज़ टू पावर माइनस y, और अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, वैसा भी कर सकते हो, कुछ भी रटने रटाने वाला कार्यक्रम नहीं है। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज़ टू पावर माइनस y का चेन रूल से डिफरेंशिएट करोगे, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, अभी समझा दिया, विद रेस्पेक्ट टू y होगा और फिर y का विद रेस्पेक्ट टू x होगा, e रेज़ टू पावर y का e रेज़ टू पावर माइनस y का e रेज़ टू पावर माइनस y, करेक्ट। ये रिलेटिवली शायद ज्यादा आसान दिख रहा होगा आपको, करके देखो, तो dy बाय डी एक्स इज कमिंग इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर y, 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस y, या लेफ्ट राइट साइड में, राइट से लेफ्ट में ले जाओगे तो यहां पे ये एक स्टेप में आ गया यार, ये जो रिजल्ट था आपने इसको इस ढंग से लिख दिया, आई होप यू आर गेटिंग, x प्लस 1 इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस y, अब डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ x 1 का डेरिवेटिव 0, e रेज़ टू पावर माइनस y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x चेन रूल से e रेज़ टू पावर माइनस y का माइनस 1 और y का dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर y, और उसके बाद की स्टेप आपके सामने, ये रिलेटिवली और आसान हो गया, ठीक है ना, तो रटने का कोई कार्यक्रम नहीं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n, देन शो दैट दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट रिजल्ट इज देयर, या जो प्रूव करना है आपको वो सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म में, दैट इज y डबल डैश, दिस इज y डैश। सो लेट्स गो अहेड विद दैट, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कोशिश करिए, डिफरेंशिएट किया आपने इसको विद रेस्पेक्ट टू x, y dash is equals to n times x plus root over 1 plus x square whole raised to power n minus 1 into, you are going to differentiate this function, derivative of x, ना, chain rule of differentiation की बात कर रहे हैं, 1 plus derivative of x is 1, derivative of root over 1 plus x square is 1 by 2 root over 1 plus x square into 2x, करेक्ट। ये आपने इस फंक्शन को, इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 2 से 2 का कैंसिलेशन, सो y डैश ना, y dy बाय dx को लिख रहा हूं y डैश n टाइम्स x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस 1, टेक द एलसीएम, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो y डैश वुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, n रेज़ टू पावर n माइन दिस x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस 1 और ये रेज़ टू पावर 1, राइट।
and this x plus root over x square plus 1 whole raised to power n, ये तो इनिशियल फंक्शन y बन जाता है, so you are getting it ny upon root over 1 plus x square. ठीक है, तो y dash is equals to ny upon root over 1 plus x square. अब हम ध्यान से देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड क्या है हमें. 1 plus x square d2y by dx square plus x times dy by dx equals to n square y. कलाकारी, क्या कलाकारी देखिएगा. So again I write here y dash is equals to n y upon root over 1 plus x square. यहां पर ये 1 plus x square d2y by dx square एक हिंट दे रहा है मुझे, यहीं पर डिफरेंशिएट करता हूं इसको. अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. y डैश का डेरिवेटिव होगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू कोशिएंट रूल से डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये ऐसा इसलिए प्लान कर रहा हूं मैं क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर. आप सोच समझ के कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं. लेट्स सी डिनोमिनेटर एज इट इज. एन इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कोई परेशानी नहीं है, इनको बाहर ही रहने दीजिए. डेरिवेटिव ऑफ वाई वाई डैश विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस, ठीक है ना, सॉरी ये क्वेश्चन रूल लगा रहे, माइनस साइन वुड बी देयर. वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 by 2 root over 1 plus x square into 1 plus x square का 2x, 2 से 2 को किया कैंसिल, तो y डबल डैश वुड बी इक्वल्स टू n अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो you'll be getting this term. देखते हैं आगे क्या कर पा रहे हैं. आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, जब आप एलसीएम लेते हैं तब क्या बन रहा है देखते हैं. और वाई डैश की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, तो ओके लेट्स पुट द वैल्यू रखते हैं हम, जरा देखते हैं क्या बन रहा है. दिस इज एन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश. वाई डैश इज यूर, या वाई डैश तो यहां पर रिजल्ट में भी आ रहा है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज एक्स इंटू वाई डैश विच इज रिक्वायर्ड हियर. ओके ठीक है, वाई डैश की वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो क्या बनता है, ये है एन वाई अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. रटने रटाने वाली कोई बात नहीं है, जैसा बनता बनाते हैं, कोशिश तो करें. माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. करेक्ट, ठीक है. वाई डैश की वैल्यू प्लेस किया, लेट्स सी कुछ होता है क्या उससे. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने. दिस इज, ये टर्म कैंसिल हुई यहां पर, और दिस इज बिकमिंग इक्वल्स टू एन टाइम्स, या एन को मंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्क्वायर वाई. ये एन स्क्वायर वाई भी है, बहुत बढ़िया. दिस एन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, सो इट इज एन स्क्वायर वाई. मुझे जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है उसको भी तो देखते हुए चल रहा हूं ना, करना क्या है. एन मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट में, तो एन स्क्वायर वाई, बहुत बढ़िया, दैट इज देयर इन द राइट हैंड साइड, माइनस ऑफ एक्स वाई एन अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब मैं देखता हूं मुझे लाना है वाई डैश वाली टर्म. लेट्स सी, आएगी, बिल्कुल आएगी. एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो गया हमारा काम. बोले सर कैसे, देखो ना, एन टाइम्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज वाई डैश. केयरफुली सॉल्व किया हमने, करते गए, बिल्कुल आएगा, कहीं नहीं जाएगा. और रटने से तो होगा नहीं सवाल ना एग्जाम में, आपके रट के थोड़ी ना आएगा, आपसे पूछ के थोड़ी ना आ रहा है सवाल. वाई डैश, सो टर्म शिफ्ट कर लीजिएगा, यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड योर जॉब इज डन. सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन अगेन. y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर m sin इनवर्स x, एंड यू नीड टू प्रूव दिस. d2y by dx square dy by dx y. okay, y dy by dx first derivative and d2y by dx square second derivative. So
डिफरेंशिएट करिए इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx you can very well write like y dash which is equals to using chain rule of differentiation e raised to power m sin inverse x as it is, and again derivative of m sin inverse x m upon root over 1 minus x square. करेक्ट. यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब रिजल्ट में आपको कहीं साइन इनवर्स एक्स तो दिख नहीं रहा है ना, आप क्या करेंगे, ई रेज़ टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, इज नथिंग बट इक्वल्स टू वाई, तो इज इक्वल्स टू एम वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. करेक्ट. सो वाई डैश वुड बी इक्वल्स टू एम वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. रिजल्ट पे हमारी पूरी निगाह 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम लोग, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो विल बी गेटिंग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो क्वोशिएंट रूल की जब बात करेंगे तो विल बी गेटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगेन डिफरेंशिएशन, so y double dash would be equals to d to y by dx square which is equals to y double dash 1 minus x square. Correct. Square of denominator as it is. Okay. Derivative of numerator, actually I can keep m outside of that क्योंकि m जो है constant है. Derivative of numerator y का derivative is going to be y dash minus of y as it is. Derivative of root over 1 minus x square 1 by 2 root over 1 minus x square into minus of 2x. So y double dash is equals to m times, ये 2 का कैंसिलेशन हुआ, टेक द एलसीएम देयर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए आप. राइट. क्यों, क्योंकि ये मुझे यहां पे दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर. टेक द एलसीएम नाउ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन ऑब्जर्व कीजिए कि किस फॉर्मेट में आपको रिजल्ट रिक्वायर्ड है, और तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई. ओके, तो वाई डैश हो गया हमारा काम. बोले सर कैसे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश विच इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम टाइम्स, इसको यहीं पर भी सेपरेट कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं, कोई रटा हुआ सवाल तो होता नहीं ना, मतलब डायरेक्टली भी ठीक है, अलग अलग सेपरेट किया. m times 1 minus x square y dash upon root over 1 minus x square plus, सेपरेट ही कर रहा हूं मैं इसको, x into y upon root over 1 minus x square. Do take care, m is multiplied here also. ठीक है. अब y dash is equals to एम वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वाई डैश की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं हम यहां पर वाई डैश की वैल्यू भी प्लेस कर दें. तो इट इज कमिंग एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएशन का काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है अब आपका, नहीं ऑलमोस्ट नहीं सॉरी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश वुड बी इक्वल्स टू एम वाई. हाँ, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू एम रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश. सॉरी, ये टर्म देखिएगा, ये बन गई एम वाई, बहुत बढ़िया. ये आ गया आपका एम स्क्वायर वाई, यही रिक्वायर्ड था. अब इस टर्म को भी देख लीजिए आप, ये भी जमेगा, बिल्कुल जमेगा. एम वाई अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज वाई डैश. एम वाई एक्स अपनी जगह और ये वाई डैश.
So 1 minus x square y double dash minus m square y minus x y dash is equals to 0 and you are getting the result easily. छोटी मोटी जो आप कह सकते हैं मैनिपुलेशन है वो तो है, ठीक है, आपने रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, y डैश क्या है ये पता है आपको, y क्या पता है आपको, और y डबल डैश, और उसमें आप रिजल्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस आपने अप्लाई कर दिए, यू आर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट. डू टेक केयर, e रेज़ टू पावर m sin इनवर्स x, इसको सेम टाइम यहीं पर आप y रख दीजिएगा, अननेसेसरी आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, वैसा मत करिएगा, है ना. यहीं पर आपने y रखा है, देन ठीक है, y का डेरिवेटिव जब जरूरत लगी तो y डैश. करेक्ट. क्वेश्चन इज if log y equals to tan inverse x, then you need to prove that 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus 1 dy by dx equals to 0. It is based on the higher order derivatives, dy by dx first order derivative, d2y by dx square second order derivative. Exams में जरूर पूछे जाते हैं second order derivative तक के questions. So it is 1 plus x square y double dash plus 2x minus 1 y dash equals to 0. So clearly differentiation with respect to x, both sides. डिफरेंशिएट करोगे तो क्लियर है, बोथ साइड से डिफरेंशिएट करोगे. log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ना, यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस ना, d by dy ऑफ log y into dy by dx, that's the chain rule of differentiation, into d by dx of tan inverse x. एग्जाम्स में बता सकते हो आप इतना. so log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y is 1 by y dy by dx is equals to tan inverse x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x is 1 upon 1 plus x square. बहुत स्पेशल सी बात नहीं. करेक्ट. अभी आपको dy by dx आ गया, that dy by dx is y upon 1 plus x square. करेक्ट. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x अगेन, क्योंकि मुझे सेकेंड डेरिवेटिव तक ले जाना है. So d2y by dx square is equals to 1 plus x square का whole square, quotient rule, 1 plus x square as it is derivative of y is dy by dx, और y dash लिख दें आप सिंपली, कोई परेशानी नहीं है, माइनस ऑफ y as it is derivative of 1 plus x square is 2x. करेक्ट. ठीक है दोस्तों, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड जैसी रहेगी वैसा काम करेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को राइट वर्ड शिफ्ट कर देता हूं मैं, राइट वर्ड नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरा नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, क्योंकि हिंट मुझे क्वेश्चन से मिल रही है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx minus of 2xy और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. ठीक है ना, क्लियर ना. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट वर्ड्स डाल दिया, और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको स्प्लिट कर दिया. लेट्स सी क्या होता है. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx square is equals to dy by dx, ठीक है ना, माइनस ऑफ 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्वेश्चन पे अपनी निगाह पूरी है. 2x माइनस 1 इन द ब्रैकेट dy by dx. बोले सर आ ही नहीं रहा. सर ये आएगा, that dy by dx is y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये यूज करोगे ना आप, क्या परेशानी है, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको भी लगा होगा कि हाँ सर हो गया, dy by dx माइनस ऑफ 2x एज इट इज y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज dy by dx. so 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx square is equals to, after taking dy by dx common, it is 1 minus 2x. शिफ्ट कर दीजिए टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, तो यू विल बी गेटिंग 2x माइनस 1. योर जॉब इज डन.